साहब, मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रही थी, मुसलसल इजाफा हो रहा था, एनालिस्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी की तो डिमांड भी थी, एक्सपेक्टेशन भी थी, एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म से भी बात की गई, मगर शरह सूद में स्टेट बैंक ने कमी नहीं की। वजूहत भी बताई गवर्नर स्टेट बैंक ने। आपके ख्याल में ठीक किया या गुंजाइश थी कमी कर देते, बेहतर होता इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिब भाई, आपने सही कहा। ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि मनी मार्केट और इसके अलावा जो दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स है सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इकोनॉमी के हालात तवक्कुआत से बेहतर हो रहे थे, इन्फ्लेशन भी कम थी, करेंसी भी बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, रिजर्व भी बढ़ रहे थे। और टॉप लाइन ने भी और दूसरों ने भी पोल किया था जिसमें कि काफी बड़ी तादाद में 70-80% लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम होगा। 50% सबसे ज्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ 75 कह रहे थे, कुछ 100 बेसिस पॉइंट। तो थोड़ा सा ये ताज्जुब जरूर है। मुझे बज़ाहिर लगता है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ फिस्कल रिलैक्सेशन पे बातचीत चल रही है, यानी हुकूमत चाहती है कि फिस्कल पॉलिसी थोड़ी लूज हो आने वाले बजट में। तो शायद इसको काउंटर करने के लिए शायद सेंट्रल बैंक ने और उसकी कमेटी ने ये सोचा हो कि हम लूज करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, बट जो एक वाइडली यूज पाकिस्तान में इंस्ट्रूमेंट है जिससे मॉनेटरी ईजिंग होती है या टाइटनिंग होती है, वो है इंटरेस्ट रेट। तो उन्होंने फिलहाल शायद इस दफा उसको टच नहीं किया। और जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो भी मॉनेटरी ईजिंग का ही एक टूल है, उसको इस्तेमाल किया है। और जो पाकिस्तान में ये यूज नहीं होता, पिछले 20 साल में ये तीसरी दफा सेंट्रल बैंक यूज कर रही है। मगर ये सिग्नल वो दे रहे हैं कि हम मुल्क को तरक्की देने के लिए मॉनेटरी ईजिंग कर रहे हैं और 300 अरब रुपए की लिक्विडिटी मिलेगी। मगर जो वाइडली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट है इंटरेस्ट रेट, मेरे ख्याल में सेंट्रल बैंक चाहता तो कम कर सकता था। मगर मुझे लगता है कि शायद वो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात के बाद कम करे, क्योंकि जगह बहुत है अभी भी रियल इंटरेस्ट रेट में कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से कम हो जाए। अमर, आप बताइएगा, ज़ाहिर स्टेट बैंक जो कमेंट्री कर रहा है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है। ये भी कह रहा है कि अब 3.25 और 4.25 की बजाय 3.75 और 4.75 के दरमियान पाकिस्तान की मुआशी तरक्की रह सकती है और अगले सालों में भी बरकरार रहेगी। बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि हमारे हालात बहुत बुरे हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए, नहीं किए कम। दुरुस्त किया, गलत किया? देखिए, इंटरेस्ट रेट तो जैसे सोहेल भाई ने बोला, एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल थी, जो मार्केट की यील्ड्स थी वो भी कम हो गई थी, तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा, मगर नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया, इसका इंटरनेशनली जो हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल यील्ड्स जो हैं या जो इंटरेस्ट रेट है, लॉन्ग टर्म यूएस बॉन्ड हो या जापानीज यील्ड्स हो, वो सारी इंक्रीज कर रही हैं, जो कि इंटरनेशनली हालात चल रहे हैं। मेरा ख्याल जो उसको देखते हुए स्टेट बैंक ने बोला है कि इस दफ़ा वेट किया जाए, 2-3 दिनों में जो है फेडरल रिजर्व का जो रेट का जो अनाउंसमेंट है वो भी एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाए। देखा जाए तो ये एक कॉशियस डिसीजन है और आई वुड से कि एक अच्छा डिसीजन है। और जहां तक बात है कि जी ये 4.25 या 3.5% तक ग्रोथ हो जाएगी, ये तो बिल्कुल जो कहते हैं नामुनासिब बात है, मुश्किल है ये, क्योंकि हमारे पास इतने डॉलर ही मौजूद नहीं है कि हम इम्पोर्ट ड्रिवन ग्रोथ इस तरह की कर सकें। जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात है, फॉर द टाइम भी मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ने जो है वेट एंड सी की अप्रोच ली है। अभी जो फेडरल रिजर्व जो डिसीजन लेता है अपना, और आगे अगले 2-4 हफ्तों में होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे रेट कट आता ही नहीं आता, मगर गुंजाइश हमारे अभी मौजूद है। और सुहेल साहब, एक बात जो आज गवर्नर स्टेट बैंक ने की कि हम ऑल टाइम रिजर्व्स पर स्टेट बैंक की हद तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा दिसंबर 2026 तक। अब भी $15.5 अरब डॉलर का दिसंबर के लिए टारगेट था, $16.1 बिलियन हो गए। पहले उन्होंने 17.8 अरब डॉलर कहे थे जून तक के लिए, अब कह रहे 18 अरब डॉलर से ऊपर होंगे। करंट अकाउंट के आसार नजर आ रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा, रेमिटेंसेस से सपोर्ट मिल रही है, मगर रिजर्व्स जो बिल्डअप है ये इंकरेजिंग साइन है आपके ख्याल में? ये बहुत अच्छा सिग्नल है। मेरे ख्याल में जो गवर्नर साहब ने और स्टेट बैंक की टीम ने पिछले 2-3 साल में जो कहा है उससे या तो डिलीवर किया है, बल्कि ज्यादा डिलीवर किया है। और एफएक्स रिजर्व्स में तो जो भी इन्होंने अपने टारगेट खुद सेट किए उससे ज्यादा किए हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि हुकूमत जो है दिसंबर से पहले $20 बिलियन का रिजर्व क्रॉस करेगी। और इसका आई थिंक इंपोर्ट के बढ़ने से या एक्सपोर्ट के शायद ना बढ़ने से या घटने से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक ये है कि डॉलर की अवेलेबिलिटी है। पिछला जो महीने का हुकूमत सेंट्रल बैंक का आया था, कोई 800-900 मिलियन डॉलर उसने मार्केट से खरीदे थे। और अभी भी आप किसी मनी एक्सचेंज के पास जाएं से पूछें तो डॉलर की सप्लाई एडिक्वेट है। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक के पास इतनी गुंजाइश है कि वो मार्केट से खरीद कर रिजर्व को
पूरा कर लें, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो डाउन नहीं होती और एक डॉलर रिजर्व जो है आपका डेट नहीं क्रिएट करने के बावजूद भी ये बढ़ जाता है। और इसी तरह सेंट्रल बैंक गवर्नर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि 4 साल से पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो नहीं बढ़ा, और ये हमने बहुत कम देखा है पाकिस्तान की तारीख में होता हुआ। और अमर, मगर ये बताइएगा कि अब एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की नहीं बढ़ रही हैं, कहीं हमें अब बाकायदा साइंस नज़र आ रहे हैं करंट अकाउंट खसारे के भी, मगर इंपोर्ट्स अब पीबीएस के डेटा में कम आती हैं, ज़्यादा आती हैं, फिर फाइनली करंट अकाउंट तवक्कात से ज़रा कम आता है। सस्टेनेबल ग्रोथ की भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया में बात की गई है। इस तरीके से जा सकते हैं हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ कि रिजर्व बिल्ड हो जाएं और ग्रोथ की तरफ हम जाएं जब एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ रही? देखें, एक्सपोर्ट तो उस वक्त बढ़ेंगी जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कोई होगी। आईटी एक्सपोर्ट्स भी हम एक हद तक बढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज़ बना के मैन्युफैक्चर करके उसको एक्सपोर्ट करना कम से कम 18 से 24 महीने का प्रोसेस होता है। अभी हम उस वक्त पे नहीं आए कि हम हमारे यहाँ कोई बेताशा इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो गई हो जिसकी वजह से एक्सपोर्ट हो जाए। इंपोर्ट करना बहुत आसान होता है, एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। स्टेट बैंक बड़े अरसे बाद जो है बड़ा ही कोई स्टेबल तरीके से लेके चल रहा है कि उन्होंने बोला जी अगर आज से 4 साल 5 साल पहले होते किसी और उसमें होते तो वो इंटायरली पॉसिबल कि अभी जो है 2-3% कट लगा चुके होते। मगर उन्होंने बोला कि स्टेबलाइज रखें टिल द टाइम कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ना ना शुरू हो। एक्सपोर्ट बढ़ाने का टूल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो हुकूमत ने जो है इंसेंटिव देने, इंटरवेंशन करनी है कि जी किस तरह एक्सपोर्टर को लेकर आए, चाहे वो टैक्स कम करने के थ्रू हो या किसी और तरीके से हो। मगर मॉनेटरी पॉलिसी का जहां तक सवाल है वो इस हिसाब से बिल्कुल सही चल रही है।